देखो, equivalent weight is a weight of a substance which can transfer 1 mole of electron. If we take one example, H2SO4, clear? H2SO4 can give 2H plus sulfate ion. ये पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है इसका। H2SO4 में जब H प्लस बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कैन ट्रांसफर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट के लिए हम बात करेंगे, 98 ग्राम सल्फर कैन ट्रांसफर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, so we can say 49 gram can transfer 1 mole of electron. Clear? So यहाँ पर 98 gram, which is the weight of 1 mole can transfer 2 mole of electron. Then 98 gram can transfer 2 mole electron. 49 gram can transfer 1 mole electron. इसका equivalent weight हो जाएगा 49. वो weight जो 1 mole electron को transfer कर पा रहा है. Is that okay? Equivalent weight? Yes, sir. अब आते हैं हम n factor पर. N factor, it is the number of moles of electron which can be transferred by 1 mole of the substance. हमने यहाँ पे moles लिए तो यहाँ पे भी moles. We can also define in this manner number of electron transferred by 1 molecule. यहाँ पे molecule लोगे तो यहाँ पे number of electron. Mole एक ही बात है ना, एक मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है. बोथ आर सेम. यहाँ पे मोल लिया, वहां पे भी मोल. चलो H2SO4 का एग्जांपल. एक H2SO4 एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहा है? क्या बोल सकते हैं हम? ये एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है. एक मोल ऑफ H2SO4 कैन ट्रांसफर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका जो n फैक्टर है वो हो गया 2. तो n फैक्टर 1 mole is transferring how many moles of electron? Equivalent weight is the weight which can transfer 1 mole of electron. इसका 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है. n factor is 2 and equivalent weight will be 98 by 2, 49. समझ में आ रहा है दोनों रिलेशन? एक बार 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है और एक बार 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो लिया है. चेक करो दोनों डेफिनेशन. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं उसके बाद फिर. ये समझना थोड़ा जरूरी है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए. We have one relation between equivalent weight and n factor. Molar weight upon n factor. n फैक्टर का n हमेशा स्मॉल लिखा जाता है ना. चलो, MnO4 minus giving MnO2. If we take one more example, Mn plus 7 से इसको मैं KMnO4 ही ले लेता हूँ. चलो, plus 7 से plus 4 में कन्वर्ट हो रहा है. Clear? So the change in oxidation state will be change in oxidation state will be 7 minus 4, that is 3. तो जब 1 मोल KMnO4 MnO2 में जा रहा है, 1 mole can transfer 3 moles of electrons. Clear? So n factor will be 3. 1 molecule can transfer 3 electrons. 1 mole molecule can transfer 3 moles of electrons. So n factor एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है. यदि हम इक्विवेलेंट वेट पे आएंगे,
KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास चेक करो कितना होगा। Mn मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर, मास नंबर विल बी अराउंड 51 और 52। इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। किसी को याद है Mn का? 55। Mn का 55, तो 55 39 55 64 9 4 9 9 8 1 1 6 7 7 10 15। So 158 gram can transfer 3 mole of electron। 158 by 3 कितना होगा ये? 50 150 होता तो 50 50 2.67 ग्राम। 52.67 ग्राम can transfer 1 mole of electron। 158 ग्राम ट्रांसफर कर रहा है हमारे यहाँ पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन को, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड बाय 158 by 3, that is 52.67 ग्राम। Is that okay? So मोलार मास अपॉन n फैक्टर, उनको डिफाइन ऐसे किया गया ना, जितने भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वो वेट है जो कि ट्रांसफर कर पा रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, ये वेट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर। क्या समझ में आ रहा है अभी कि कैसे लिखा गया है? Yes, sir. Yes, sir. स्वयं प्रकाश, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अपूर्व, अथर्व, देवदत्ता? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इस केस में मुझे n फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ। तुम्हें n फैक्टर दोनों का बताना है, K2Cr27 और CrCl, और फिर इक्विवेलेंट वेट भी बताना है। इक्विवेलेंट वेट यू कैन राइट मोलार वेट अपॉन n फैक्टर। मोलार वेट का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट कैपिटल M अपॉन n फैक्टर। And if you get the answer for n factor, you can type in chat box। मतलब डेफिनेटली वो तो क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकते हो आंसर। गौरव, किरण, नीरज, आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखना। धनंजय ने 3 रिपोर्ट किया है, मनस्वी ने 3 रिपोर्ट किया है, विच इज नॉट करेक्ट। सुयश करेक्ट है, गौरव करेक्ट है। दो आंसर रिपोर्ट करने तुम्हें n फैक्टर, चलो दोनों का बताना है, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है, और बोथ ऑफ देम।
चेक करो बोर्ड पर। फॉर K2Cr2O7 change in oxidation number is 3 but 2 chromium atoms are present per molecule. यहाँ पे 2 chromium atom है per molecule. Change will be 3 into 2, 6. But if you go from CrCl3 to backward direction, यहाँ पे change भी 3 का ही है. कितने chromium atom है per molecule? 1. It is a number of electron transferred per molecule. इसमें 2 chromium atom है तो डबल हो गया, 3 होते तो ट्रिपल कर देते. यहाँ पे एक ही chromium atom है into 1, दोनों का n फैक्टर अलग अलग होगा. इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलार मास अपॉन n फैक्टर, इसका आएगा मोलार मास अपॉन n फैक्टर, और दोनों मोलार मास भी अलग अलग होंगे ना. ये K2Cr2O7 का, ये CrCl. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, इसी को यदि हमने बैलेंस करके लिख दिया, 2 कर दिया, यहाँ पे बैलेंसिंग में वो प्लस माइनस और भी कुछ चीजें रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएंगे. अब कहाँ पे क्या चेंज होगा, क्या चेंजेस करेंगे अब इसमें हम? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं Is- करेंगे. कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. Still one molecule of CrCl3 have only one atom. अभी भी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है. क्लियर? यहाँ पे कोफिशिएंट 2 करने से मॉलिक्यूल 2 हो गए. 2 क्रोमियम एटम है बट 2 मॉलिक्यूल है, हमें तो पर मॉलिक्यूल ही चाहिए ना. तो आगे 2 लिखाओ, 2000 लिखाओ, 200 लिखाओ, कोई मैटर नहीं करता है कोफिशिएंट. हमें तो एक मॉलिक्यूल में चेक करना है, आंसर अभी भी सेम ही होगा. क्लियर? नोट coefficient will not create any difference in calculation of n factor. क्लियर? अच्छा, फिर कोफिशिएंट किस में डिफरेंस क्रिएट करेगा? पता है, यहाँ पे भी हमें n निकालना है. कौन सा n? नर्व्स इक्वेशन वाला n. E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट. वो n फैक्टर नहीं था, वो था n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी 6 ट्रांसफर हो रहे हैं. क्योंकि बैलेंसिंग में देखना होगा, उसमें कोफिशिएंट मैटर करेंगे, बट n फैक्टर में कोफिशिएंट मैटर नहीं करेंगे. क्लियर? तो n फैक्टर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस रिएक्शन दोनों अलग होते हैं. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है पर मॉलिक्यूल, उसमें पर मॉलिक्यूल नहीं होता है वो n में. ठीक है? और उसमें अलग अलग भी नहीं आएगा. पूरे रिएक्शन में सभी में इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर द रिएक्शन होता है. हर किसी का इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होता है वो n. इज दैट ओके? Yes, sir. चलो, मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी बता दो जरा. मोलारिटी क्या था? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution.
चलो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन पे आने के पहले हम ये देख प्लीज कीप ऑन म्यूट मोड। तुम्हें डाउट से तभी अनम्यूट करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इस पर आते हैं नॉर्मलिटी पर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, वेट बाय मोलर वेट, सिमिलरली वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैं एक एग्जांपल इसका लेता हूँ फर्दर H2SO4 वाला। H2SO4 के 98 ग्राम्स में है 1 मोल, क्लियर। 196 ग्राम में है 2 मोल्स। सिमिलरली उसका जो इक्विवेलेंट वेट है 49 है, मोलर वेट 98, इक्विवेलेंट वेट 49। 49 ग्राम means 1 gram equivalent, 98 gram means 2 gram equivalent, 147 gram means 3 gram equivalent. So basically gram equivalent is weight upon equivalent weight. Number of moles of weight by molar mass, ये weight upon equivalent. Pooja, I will remove you if you do not mute yourself. क्यों unmute कर रहे हो? काफी background noise है तुम्हारे। If you have any doubt, you can type in chat box. तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखा, इक्विवेलेंट वेट को हमने लिखा है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया। ये वेट बाय मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मतलब बेसिकली यदि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में बोला गया 5 है, इसका मीनिंग, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगा हमारे पास उतना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। H2SO4 का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था। लेट्स हमारे पास 5 मोल है H2SO4, 5 into n factor which is 2, 5 into 2 10 इक्विवेलेंट है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब हमारे पास उतना H2SO4 है जो 10 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पा रहा है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ, हमें बोला गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर 10.7, मतलब उतना अमाउंट है उस सब्सटेंस का जो 10.7 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। Is that okay? मैं इसका सिग्निफिकेंस भी लिखाता हूँ। चलो कॉपी कर लिया गया सभी ने यहाँ तक, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना मेरा नहीं करना। मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। हाँ सर। एक मिनट। Number of gram equivalent is basically number of moles of electron which can be transferred. किसी भी सब्सटेंस का हमें बोला गया 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब हमारे पास उतना सब्सटेंस है जो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कैपेबल थे। Is that okay? चलें हम आगे। हम आ जाते हैं वापस से नॉर्मलिटी की डेफिनेशन पे। वैसे मुझे ये पहले लिखाना था, नॉर्मलिटी इसके बाद में आता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मोलारिटी डिफाइन किया था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? Number of moles weight by molar weight, number of equivalent weight by equivalent weight, molarity moles by volume, normality number of equivalents upon volume। तो moles और equivalent को similarly हम treat कर सकते हैं ना। अच्छा, इसके लिए एक और हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, वो है weight upon equivalent weight।
जैसे number of moles of weight by molar weight, number of equivalent will be weight upon equivalent weight. Equivalent weight को replace कर दो molar weight upon n factor से. और weight upon molar weight को अभी हमने देखा था number of moles लिख सकते हैं. So normality, number of equivalent upon volume. यदि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो. कॉपी करो और मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूं अपने लेक्चर नोट्स में जो भी अभी आज ही हमने लिखा उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करो. क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो सबको? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय मोलर वेट इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. नॉर्मलिटी को रिप्लेस किया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, वॉल्यूम एज इट इज. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. ये लास्ट के जो दोनों हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. कितना चार्ज है हमारे पास और कितना 1 मोल का चार्ज है. तो टोटल चार्ज को हमने लिखा Q और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने पहले भी डिफाइन किया फैराडेस कांस्टेंट 96500.
और किसी को लगता है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन टर्म नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछो वापस से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तेजस, चले हम आगे। Yes, sir. चलो, बेसिक हमने देखा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। अगेन ऑल दिस थिंग विल बी पार्ट ऑफ साइटेशन, रिडॉक्स साइटेशन, जो चैप्टर बचा हुआ है हमारा, वहां पे भी हमें देखना है सब कुछ। अब आ जाते हैं ओरिजिनली। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। हमें वो एनालिसिस में सब कुछ यूज करना है जितना भी देखा है। फैराडेज फर्स्ट लॉ। कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ।
हो गया कॉपी? देखो, Faraday's first law, weight of a substance which undergoes either oxidation change or reduction change during electrolysis is directly proportional to charge passing through it. Yeah? यदि हम एक एग्जांपल लें, मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज, 1 मोल कैन गिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि सिस्टम से 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, और 2 मोल की जगह हमने चार्ज को डबल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 24 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 24 का ये भी डबल हो जाएगा, 48 ग्राम। इसको 100 टाइम्स कर दिया, 200 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 100 टाइम्स हो जाएगा, 2400 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 कैन लूज 2, 100 कैन लूज 200, तो प्रोपोर्शनलिटी तो आनी ही आनी है। क्लियर? तो जितना ज्यादा इसका वेट ऑक्सीडाइज रेडियस होगा, वो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो weight of a substance is directly proportional to charge which passing through it, weight which is undergoing either oxidation or reduction change. Proportionality constant Z आ गया, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? और डिफाइन करने जाओगे तो मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं हम Z को, it is the weight of a substance which undergoes oxidation or reduction change when 1 coulomb charge is passed through it. जब Q को 1 रखोगे तो ZW हो जाएगा, वैसे डिफाइन कर दिया जाता है। क्लियर? अब चलो हम Z को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 फैराडे, 96500 कूलम, 1 मोल का इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर करेगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट by definition is the weight which can transfer 1 mole of electron. तो ये जब 1 मोल का चार्ज होगा, ये वेट हो जाएगा E, तो W को रखा हमने E when Q is F, E equal to Z into F, Z को डिराइव कर लिया। अब हर सब्सटेंस का अपना इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है, उसको रखेंगे, F रखेंगे, उस सब्सटेंस का Z आ जाएगा। इसका मतलब Z यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है, मैग्नीशियम के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, हर किसी के लिए अपना अलग अलग Z होगा। चलो यहाँ पे रख देते हैं W, Z को रखा E by F, Q as it is, where Q can also be written as current into time, I into T लिख सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट अभी यहाँ तक? Is that okay? सर जेड को कैसे डिफाइन करते एक बार वो बता दो ना। लिखा देता हूँ, चलो मैं वो Z equal to W when Q is 1 coulomb.
देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया, W इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू, ई बाई एफ इंटू क्यू, ई को डिवाइड कर दो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्यू बाई एफ के इक्वल आ रहा है, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्यू बाई एफ क्या है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है ना, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मोल्स एक ही बात होती है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोथ आर सेम आ भी रहा है। फर्स्ट लॉ में यही है, कुछ अलग नहीं है, जो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में समझा था। देखो फैराडेज सेकंड लॉ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ही लॉ बहुत सिंपल से हैं। फैराडेज सेकंड लॉ में ये सजेस्ट किया गया, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होगा they have the charge or current is passing same through all of them, when same current is passing through them, series connection, मतलब हमें सिर्फ ये बोलना है उनका करंट या चार्ज सेम पास हो रहा है। देन इफ Q इज सेम, F तो हमेशा सेम होगा ही, तो W बाई E सेम हो जाएगा, हर किसी के लिए W बाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो W बाई इज कांस्टेंट, वेट इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब किसका कितना वेट डिपॉजिट होगा, ऑक्सीडाइज या रेड्यूस होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिसाइड होगा। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर वन W1 बाई E1, फॉर टू W2 बाई E2। Q तो सबके लिए सेम है, ये दिया ही है क्वेश्चन में ना, इंफॉर्मेशन ही, मतलब इफ Q इज सेम देन W बाई E विल बी सेम, तो फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, कुछ भी स्पेशल नहीं है ना उसमें। और ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के।
चलो एक बार का हमने थ्योरी पार्ट सारे कंप्लीट बता दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करेंगे हम। सेकंड लॉ कंप्लीट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। करंट एफिशिएंसी मुझे एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन करके एक बार तुम पूरा पढ़ना जितना आज किया है, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पे। देखो करंट एफिशिएंसी जनरली होता क्या है, जितना भी करंट या चार्ज हम पास करते हैं वोल्टाइक सेल से, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से टू परफॉर्म द रिएक्शन, it may be possible some of charge or current will be we have certain loss due to some internal resistance, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, स्मॉल आर लिखते हैं। इट मे बी ड्यू टू सम साइड रिएक्शन, हमारी डिजायर्ड रिएक्शन ना होकर कुछ साइड रिएक्शंस हो रही होंगी, इसलिए हम डिफाइन करते हैं करंट एफिशिएंसी। एक्चुअल करंट और यूटिलाइज्ड करंट, जितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकली और पासिंग थ्रू द सर्किट। तो जितना चार्ज हम पास कर रहे हैं उसको थ्योरेटिकल वैल्यू ले लिया, जितना यूटिलाइज कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू। सेम करंट के लिए दोनों एक ही बात है ना, सिर्फ टाइम मल्टीप्लाई होता है करंट में, तो चार्ज आ जाता है, वो रेशियो लेने पे कैंसिल होता है। आई एक्चुअल विल बी आई थ्योरेटिकल, इसको मल्टीप्लाई किया इनटू परसेंटेज अपॉन 100। हमने थ्योरेटिकली पास तो किया 5 एम्पियर, बट वी आर यूटिलाइजिंग ओनली 80% ऑफ इट। 5 का 80% लेके फिर सॉल्व करेंगे। जो फैराडेज लॉ है उसमें जो आई और क्यू यूज किया जाता है, दे आर एक्चुअल और यूटिलाइज्ड। हमें नहीं फर्क पड़ता कितना पास किया है, हम हमारे रिएक्शन में कितना यूज कर रहे हैं वो लेना है यहाँ पर, क्यू और आई। तो यदि हमें थ्योरेटिकल दे रखा है, परसेंटेज एफिशिएंसी दे रखी है, तो पहले तो आई एक्चुअल और थ्योरेटिक यूटिलाइज निकालो यहाँ पर। इज दैट ओके? तेजस्वी क्लियर है इतना? तन्मय, स्वाति, स्वप्नाली? यस हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। चलो कुछ हाँ क्वेश्चंस सर करते क्लियर। हैं, बुकलेट के ही क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन 8 पेज नंबर 36, ऑल 5 क्वेश्चन F1 टू F5 अभी करना है। जस्ट बेसिक है, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। F1 टू F5 सेक्शन F, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, all 5 questions।
और जिसके भी हो जाए पांचों आंसर आ जाए, यस लिखना चैट बॉक्स में, यस डन, जो भी तुम्हें लगता है। निखिल, नीरज, प्रतीक, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का आ गया है, ऑल डन। How many Faradays are required to reduce 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus? Am I audible or not? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। So MnO4 minus से Mn2 plus जाने के लिए we are transferring 5 moles of electron, Mn plus से बने +2 में चला जाएगा। F1 तो काफी इजी था। +7 +2. So answer will be 5. 5 Faraday. 1 Faraday means 1 mole of electron, ना? So यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब 5 Faraday इलेक्ट्रिसिटी। चलो F2
3 Faraday of electricity was passed through an aqueous solution of iron bromide. The mass of iron metal deposited at the cathode. 3 Faraday electricity सप्लाई की हमने और हमारे पास है Fe3+ नहीं Fe2+ है, Fe ब्रोमाइड ना। हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है FeBr2। FeBr2 कन्वर्ट हो रहा है Fe में, सो आयरन +2 से 0 में जा रहा है। ठीक, हमें ये बताना है कितना आयरन डिपॉजिट होगा। फैराडेज लॉ लगा लेते हैं, weight of iron deposited upon equivalent weight is equal to Q by F or number of moles of electron transferred. Number of Faraday, number of moles of electron transfer, both are same, एक ही होते हैं ना वो। हमने 3 Faraday इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, वेट हमें कैलकुलेट करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर। आयरन का एन फैक्टर है 2, 0 से +2। इज दैट ओके? और Q बाय F दे रखा है, नंबर ऑफ फैराडे दे रखा है 3 क्वेश्चन में। सो वेट के लिए सॉल्व कर लो, 28 into 3 83, 3 3s are 975, 984 grams. F2 is okay? Yes, sir. F3, a current of 2 ampere was passed for 1 hour through a solution of this many gram of CO2 plus discharge at cathode. The current efficiency. चलो Faraday's law लिखते हैं हम सबसे पहले। W by E equal to हमारे पास I कैलकुलेट करना है ना, I T upon F, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम IT by F का। अब हमें वेट दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.237, 0.237 इक्विवेलेंट वेट होता है मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर। इसका मोलार वेट है 63.5, एन फैक्टर 2, Cu+2 से 0 में जा रहा है। I कैलकुलेट करना है, दिस I विल बी एक्चुअल, थियोरेटिकल तो दे रखा है क्वेश्चन में 2 एम्पियर। ठीक है, टाइम इज गिवन 1 आवर, 1 आवर को सेकंड में SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 60 into 60 अपॉन F 96500। सो यहां से जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा आंसर हो जाएगा दैट I upon theoretical value given in the question 2 ampere into 100. This is percentage efficiency, current efficiency. Is that okay? Yes, sir. Then F4, a current of 9.65 ampere is passed through the aqueous solution NaCl using suitable electrodes. For this second, the amount of NaOH formed during the electrolysis. मतलब बेसिकली हमें ये बताना है कितने
मोल्स बनेंगे? चलो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम F4 में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू IT बाय F। अब I कितना दे रखा है हमें? 9.65 एम्पियर। टाइम इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 1000 सेकंड। F का वैल्यू 96500, तो ये 20 चले गए, 96.5 अपॉन 965, 0.1 इक्विवेलेंट आ रहा है। मुझे बता सकते हो NH का n फैक्टर कितना है? इतना NaOH बनेगा, इतना OH माइनस बनेगा बेसिकली। तो जितना NaOH उतना ही OH माइनस। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। इसका n फैक्टर 1 है। क्लियर? NaOH ओनली 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर, OH माइनस। हमें चाहिए वेट, so weight upon equivalent weight is number of equivalent which is 0.1, so weight हो जाएगा 0.1 into equivalent weight, NaOH 40, n factor 1, molar mass upon n factor, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम्स। समझ में आया F4? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. चलो F5 बताना है या हो गया F5? हो गया है। किसी का डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो F5। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर एंड एन फैक्टर दोनों सेम ही होते हैं ना? वैलेंसी फैक्टर एंड एन फैक्टर बोथ आर सेम। किसी का भी डाउट नहीं है F5 फिर? ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस थे। पेज नंबर 40, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 11th, 12th and 13th exercise 2 part 1। इलेवन, 12, 13 जल्दी से अटेम्प्ट करो।
आया आंसर 11 का? Net reaction for electrolysis of water. If you want, you can also write in your lecture notes now. Net reaction So 2 moles of hydrogen will release, 1 mole of oxygen will release. हमने ट्रांसफर किए 4 moles of electron. So number of equivalent is 4. चलो अब एक काम करो, दोनों के लिए 4 होंगे. Moles of hydrogen into n factor, इसका n factor 2 है. हम 0 0 plus 1 minus 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो H2 के जितने ही मोल्स रिलीज होंगे इनटू 2, इसका n फैक्टर 2 आएगा ना. हम 0 से +1 पे जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, कोफिशिएंट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस. ऑक्सीजन पे तुम जाओगे 0 से -2, इसका n फैक्टर 4 होगा. एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 के लिए 4 ट्रांसफर होंगे. इज इट ओके? तो यहां से तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो, 2 आ जाएंगे. ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो, वो सिमिलर वे में 1 आ जाएंगे, क्योंकि इसका n फैक्टर 4 है. तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. 3 मोल आ गए एसटीपी पर. टोटल वॉल्यूम विल बी 22.4 into 3. सो ये आ जाएगा 67.2 लीटर. Is it okay? 11. Twelfth question. Electrolysis of solution of MnSO4 in aqueous sulfuric acid is a method to preparation of MnO2. Passing a current 27 ampere 24 hours gives 1 kg of MnO2 current efficiency. चलो 27 एम्पियर दे रखा है theoretical value हमें 12th क्वेश्चन में. So I theoretical is given 27, I actual हमें कैलकुलेट करना है. So first law of Faraday, number of equivalent, weight upon equivalent weight is equal to I into T upon F. हमें I के लिए सॉल्व करना है और यहां पर हमें दे रखा है वेट 1 kg, 1000 ग्राम इक्विवेलेंट वेट. हम जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट में MnSO4 से MnO2, तो n फैक्टर इज 2. MnO2 का वेट है ना हमें, तो MnO2 का वेट ले लेना 54 एटॉमिक मास Mn का. तो 54 प्लस ऑक्सीजन MnO2 32, रफली 86, n फैक्टर इज 2. सो मोलार वेट अपॉन n फैक्टर क्या, इक्विवेलेंट वेट आ गया. I कैलकुलेट करना है. टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन 24 आवर्स, तो इसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया, मिनट एंड सेकंड 16 to 60, 96500. क्लियर? यहां से I निकाल लेना. फाइनली तुम्हारा आंसर होगा ये जो I आया है अपॉन थ्योरेटिकल दे रखा है क्वेश्चन में 27 into 100.
हो जाएगा 12th क्वेश्चन? Yes, sir. Then 13th. काफी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना 13 किसी का आंसर आता है तो चैट बॉक्स में लिखना इफ यू गेट द आंसर फॉर 13 क्वेश्चन। थोड़ा सोचना है उसमें और देखो एनोड पर रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 पॉसिबल है बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे O2 बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो O2 भी बन रहा है H2SO8 भी बन रहा है बट कैथोड पर H2SO4 से जो H+ आया है वो रिड्यूस होगा एक ही प्रोडक्ट होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 जो कैथोड पे रिड्यूस हो रहे हैं उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड पर भी होंगे सेम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। So number of equivalent of H2S2O8 plus number of equivalent of O2 कुछ O2 रिलीज हो रहा है मतलब जो मोल्स इलेक्ट्रॉन के इस H2 ने ट्रांसफर करवाए वो O2 और H2S2O8 मिलके कर रहे हैं क्लियर तो दोनों मिलके कर रहे हैं number of equivalent of H2 that should be equal to number of equivalent of this plus number of equivalent of this ऐसा कर देते हैं हम। कितना वॉल्यूम दे रखा है H2 का क्वेश्चन नंबर 13 में 9.72 लीटर मोल्स निकाल लो 9.72 डिवाइडेड बाय 22.4 ये तो आ गए नंबर ऑफ मोल्स इसका n फैक्टर 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए क्लियर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O8 हमें उसका कितना अमाउंट दे रखा है हमें यही निकालना है वेट ऑफ H2S2O8 कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट वेट H2SO4 में SO4 ऐड किया मतलब 98 into 2 194 ग्राम हो गया इसका मोलार मास इसका n फैक्टर है 2 एक H2S2O8 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है ना n फैक्टर इज 2 सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस अब आते हैं हम ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन का क्वेश्चन में दे रखा है 2.35 लीटर
So volume upon 22.4, number of moles into n factor for oxygen is 4. 1 मोल ऑक्सीजन 4 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, सो n फैक्टर हमने यहाँ पर 4 रख दिया। वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, W के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। हाँ सर। किसी को कोई डाउट इसमें? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क बता देता हूं मैं क्या रहेगा। Exercise 1 up to section F, up to section F, both part 1 and part 2. Exercise 2 part 1, part 1 में up to question number 14, part 2, पार्ट 2 से नहीं है, फिर पार्ट 3 से देते हैं। एक्सरसाइज 3 के भी कुछ होमवर्क दिए थे ना पहले? हाँ सर। हाँ सर, पार्ट 1 के दिए थे। चलो ये एक्सरसाइज 2 से सिर्फ पार्ट 1 ही है ना अभी। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से कुछ क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 14 इतना होमवर्क है। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यू मे लीव नाउ। इसका मैं पिक्चर लेके भी ग्रुप पे भेज देता हूँ। चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी।